119 और उसका 120 पद। भजन संहिता 119 का 120 पद। तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है। किसके भय से कांप उठता है? अरे आप लोग को तो सब आता है भाई, क्या सुनाऊं मैं तो बहुत सारे भय बताता था जिससे शरीर कांपता है। डॉक्टर बोल दे तो बच्चों का शरीर कांप उठता है। अलग अलग ढंग से लोगों के शरीर कांपते हैं। लेकिन आप लोग तो इतने अच्छे लोग हैं, आपका शरीर परमेश्वर के भय से कांपता है। इससे अच्छा चर्च मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा, जिनका शरीर परमेश्वर के भय से कांपता रहता है और उनमें कोई कमी नहीं है, कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर से डरते हैं। भैया एक सिद्ध चर्च देखने को मिला है, वो है ये कार्मेल चर्च। फिर भी शायद एक आध ऐसा हो कोई जिसका शरीर परमेश्वर के भय से नहीं कांपता हो, इसलिए मैं सुना देता हूं भाई। सुनाने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपका कांपीता ही है ऑलरेडी, फिर क्या सुनाऊं। लेकिन एक आध शायद होवे कोई जिसका नहीं कांपता। और नए लोग भी आए हैं, आज खड़े भी हुए थे ना, चलो उनके लिए सुना देता हूं, ठीक है। परमेश्वर का भय से शरीर का कांपना। शरीर के कांपने का क्या मतलब होता है जी? तो हर आदमी है, लेकिन भयंकर उसको बोलते हैं। अब वो आपको वो कौन है, कहां है, यहां तो सब दिखाई दे रहे हैं सब। क्यों? यहां पर कोई प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकल कहां होता है? जब आप यहां से बाहर जाएंगे, ठीक है। आपके घर में होंगे, पड़ोस में होंगे, रिश्तेदारी में होंगे। जितनी बातें यहां भाई राजेंद्र पर डेविड ने कहीं, आपके पास्टर ने कहीं, उनसे तो मुझे ऐसा लगा कि कोई परमेश्वर का भय मानता नहीं है जी। नहीं तो ऐसी बातें यहां कहने की कोई जरूरत है क्या? ऐसे एसएमएस मत करो, ऐसे फोन मत करो, ऐसे बातें मत करो। ये परमेश्वर से भय मानने वालों के लोगों के साइन है क्या? नहीं है। वेरी गुड। तो भैया ये सुझाव है आपके आगे, कोई आज्ञा नहीं है। मानो भय, आपकी मर्जी, नहीं मानो आपकी मर्जी। लेकिन अगर नहीं मानेंगे, नुकसान आपका है, मेरा नहीं है। मानेंगे, फायदा आपका है, मेरा नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी पावर एक ही है, जिसका नाम क्या है? परमेश्वर, ठीक है। और जो उससे डर गया, बस बात वहीं खत्म हो गई। फिर जो उससे डर गया तो बात ही खत्म, उससे कोई ना डरे। बाप बेटे चोरी करने गए, बेटे ने बोला, बाप ने बोला, बेटा मैं अंदर चोरी करने जा रहा हूं, कोई आ जाए तो खांस देना ऐसे करना, तो मैं आ जाऊंगा बाहर। जैसे बाप अंदर घुसा चोरी करने, बेटा करता बाप बाहर आ गया।
कौन देख रहा बेटा, कौन आ गया, कौन देख रहा? ओ पिताजी, पिताजी परमेश्वर देख रहा है। अबे परमेश्वर को देखने दे बेवकूफ, तुझे समझाया था कोई आदमी देखे तो खांसना, तू परमेश्वर परमेश्वर बीच में कहां से ले आया? अरे पिताजी आप नहीं तो मुझे सिखाया। देखो जब तुम स्कूल पढ़ने जाते हो मैं तो साथ जाता नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर साथ जाता। तुम किसी लड़के से झगड़ा करो, बीड़ी सिगरेट पीना सीखो, गलत काम करो, तो मैं तो नहीं होऊंगा साथ, लेकिन परमेश्वर होगा, वो तुम्हें सजा देगा, वो हर जगह देखता रहता है। ये तो आपने मुझे सिखाया। अरे बेटा ये सिखाई जाती हैं बातें, ये प्रैक्टिकल नहीं की जाती हैं। ये तो टीचिंग है, टीचिंग है। देख मैं फिर से जाता हूं, कोई आदमी आए तो खांसना और परमेश्वर परमेश्वर को मारो गोली, उसे जाने दो, उसके कोई अपने को लेना देना। सो ये तो सारी बातें हैं, बाकी हकीकत यह है हमको किसी को परमेश्वर से कुछ लेना देना है नहीं। आज किसी से भी बात करो, वो कहेगा देख परमेश्वर की जगह परमेश्वर, दुनिया की जगह दुनिया। दुनियावी बातों में बीच में परमेश्वर को मत लाया करो। ऐसा बोलते सुना आपने किसी? सुना? देख भाई परमेश्वर की बात परमेश्वर से रही, यह तो दुनियावी व्यवहार है, इसमें परमेश्वर को बीच में मत घुसेड़ो। अरे तुम मत घुसेड़ो तो भी घुस जाएगा वो तो, तुम नहीं घुसेड़ो तो नहीं घुसेगा क्या? अरे वो तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्व सामर्थी है, उसके तो गुण है भैया, सर्वशक्तिमान। वाह 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 वाह। तो वो तो भैया है ही, चाहे आप बोलो चाहे मत बोलो, लेकिन आप अगर उसे भूलोगे तो आपकी गलती। बंद करनी पड़ती है उसे। बच्चा बोले यार ये बड़ी मुसीबत है, ये बाप आ जाता है मेरे लिए मट्टी खाना मुसीबत हो जाती है, अब क्या करना चाहिए? तो बच्चे ने क्या किया, आंख बंद कर ली और खाना चालू किया। अब उसका बाप मेरे से बोले देखो इसे, देखो ये आंख बंद करके देख रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है और खाए चला जा रहा। सो परमेश्वर अपनी जगह है, आंख हम अपनी बंद कर लेते हैं और खूब पाप किए चले जाते हैं। परमेश्वर है भैया, परमेश्वर है। आप है नहीं परमेश्वर बोल के ऐसा नहीं हो सकता, परमेश्वर नहीं है। पढ़ो 36 भजन संहिता पहला पद। दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है। दुष्टता क्या है? ये मेरे दिल के अंदर एक गवाही दे रही है। दुष्टता क्या है? क्या दुष्टता? आगे बढ़ो। उसकी दृष्टि में नहीं है। अरे भैया दुष्टता यही है, खुदा का खौफ नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, बस यही तो दुष्टता है। अगर खुदा से डरना इंसान सीख जाए, बस उसे खुले में छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम है ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मेरा दोस्त बेचारा गरीब, साइकिल का पंचर जोड़ता, लेकिन प्रभु में बहुत आगे, बस प्रभु की बात करता सब। छोटे छोटे बच्चे आएंगे उनको भी प्रभु की बात करेगा, बड़ा आएगा उससे भी प्रभु की बात करेगा। और उस जगह जहां वो एक पेड़ के नीचे बैठ के पंचर जोड़ता, इतनी गवाहियां उसके पास, इतने लोग आवे प्रार्थना के लिए, जबरदस्त। वहां पे एक ठेला खड़ा रहता, चॉकलेट टॉफी बिस्किट बेचता। वो
एक बच्चा आया दौड़ता दौड़ता, उस साइकिल का पंचर जोड़ने वाले भाई से बोलता, अरे भाई, बोले अंकल अंकल, अरे ये बिस्किट टॉफी वाले का ये ठेले वाला कहाँ गया? अरे कहीं गया होगा। अरे बोले अंकल, मेरे को तो बिस्किट लेनी थी, टॉफी लेनी थी, स्कूल की रिसेस पड़ी है, वापस घंटा बज जाएगा, मुझे जाना पड़ेगा, कहाँ गया वो? अंकल क्या जवाब देता है? बेटा, तेरे को क्या पड़ी है इस दुकानदार की? तू तो परमेश्वर से डरता है ना। मैंने क्या सिखाया था तेरे को? बच्चों को सिखाता है परमेश्वर से डरना। बोले मैंने तुझे क्या सिखाया था? परमेश्वर से डरता। अरे साहब, परमेश्वर आपने सिखाया, मैं बराबर डरता हूं जी। अच्छा, तेरे को कोई दुकानदार की जरूरत नहीं है, तू जो लेना ले ले, उसका गल्ला है, उसमें से जो पैसे तेरे जितने बनते बार, जो बैलेंस निकाले उसमें से निकाल के और तू जा। ये दुकानदार तो उनके लिए बैठते हैं जो खुदा से डरते नहीं है भाई। तेरे को उसकी कोई जरूरत नहीं है। और मैंने देखा वो लड़का तो इतनी दिलेरी से एक नोट डाला, उसमें टॉफी निकाल, बिस्किट निकाले, ऐसे निकाल, और फिर उसमें कुछ पैसे निकाले, जेब में रख के भाग गया। मैंने कहा देखो, अगर ऐसा भय सारे संसार में हो जाए तो ये पृथ्वी स्वर्ग हो जाए। ये पृथ्वी नरक बनने का कारण ही कि है कि वो परमेश्वर से डरते नहीं है। उससे डर के मारे हमारा शरीर कांपना चाहिए। वो इतना खतरनाक है। एक मिनट में किसी को खत्म, जो खत्म तो खत्म, जिसको वो मार डाले दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। जो जिंदा रखे उसे कोई मार नहीं सकता। उससे डरना जरूरी है। खुशियां मनाते हैं, गीत गाते हैं, उससे डरते हैं क्या? पढ़ो भजन संहिता 2 अध्याय 11 पद। डरते हुए यहोवा की उपासना करो। अरे गाते हैं बजाते हैं सब, लेकिन कैसे? अरे तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है गीत में? डरो 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 डरो। जो गीत गाते हो क्या उसके अनुसार तुम्हारा जीवन है क्या? अगर है, आप डरते हुए गा रहे हैं। अगर नहीं है, आप मजाक उड़ा रहे परमेश्वर की। हम तो गा रहे तन मन दो, हम ना तन देवे ना मन देवे ना धन देवे। देखे क्या बिगाड़ लेगा वो हमारा। आगे पढ़ो, क्या लिखा है? डरते हुए यहोवा की उपासना करो। आगे, और कांपते हुए। कांपते हुए का क्या मतलब है? हमारे मगन होने में कोई गलती नहीं हो जाए। मगन तो हम हो रहे हैं, लेकिन हमारे मगन होने में कोई गलती ना हो जाए भैया। नहीं, परमेश्वर तो हमारे को मुसीबत में डाल देगा। मगन होना अच्छी बात है, लेकिन कांपते हुए मगन होना है, डरते हुए मगन होना है, थरथराते हुए मगन होना है। जितने गीत गा रहे हैं उसके अर्थ समझो, और वो गीत आपके जीवन में पूरे होने चाहिए। अगर नहीं हुए, इसका न्याय के दिन आपसे हिसाब ले लिया जाएगा भाई। सब फंस जाएंगे गाने वाले, अगर उनका जीवन उनके गीतों के अनुसार नहीं हुआ। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जिंदा है, और वो सब कुछ सुनता है, सब कुछ देखता है, और